हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बायो बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कुछ क्वेश्चन नियंत्रण और समन्वय पे यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर कुछ क्वेश्चन हमने देखा था। फिर से हम 2-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? जो हमारा शरीर है उसमें समन्वय केंद्र क्या होता है? ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, अमाशय, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन से पादप हार्मोन है? तो पहला दिया है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है जंतुओं में पाए जाते हैं। थायरोक्सिन भी आपके जंतुओं में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी यानी साइटोकाइनिन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सिनेप्स। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बीजों की प्रसुप्ति को लाता है, यानी जो बीज होता है उसके प्रसुप्ति को लाता है। बीजों का प्रसुप्ति का मतलब होता है यानी सुखाना। इसका आंसर होगा, आइए देखते हैं, ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड, प्रतिवर्ती चाप। इसका सही आंसर होगा बच्चों एब्सिसिक एसिड। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिकाएं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मेरुरज्जु, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपने प्रतिवर्ती चाप भी सुना होगा। तो इन दोनों को नियंत्रित कौन करता है? आपका मेरुरज्जु ही करता है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। जो वृद्धि हार्मोन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में उसका नाम क्या है? तो एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड। इसका सही आंसर होगा बच्चों पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो राक्षस की कैटेगरी में चले जाए। अब इसकी ये कम हो जाए तो आप बौने हो सकते हैं। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क किसके प्रति उत्तरदायी है? संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, वृद्धि के लिए। तो अनुमस्तिष्क आपका पश्च मस्तिष्क के पास पाया जाता है, यानी पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों संतुलन के लिए, क्योंकि यह हमारे संतुलन के लिए कार्य करता है। अगर अनुमस्तिष्क नहीं होगा तो हमारे शरीर का संतुलन अच्छे से नहीं बन पाएगा। जैसे आप देखे होंगे कोई दारू पी लेता है तो उस समय उनका अनुमस्तिष्क जो होता है, सेरिबेलम होता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो वो संतुलन अच्छी तरीके से नहीं बना पाते हैं। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी इकाई क्या होती है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन। इसका सही आंसर होगा बच्चों न्यूरॉन, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन, ये भी क्वेश्चन आपके पूछते हैं बोर्ड में। तो नेफ्रॉन जो होता है यह आपकी किडनी की इकाई होती है। जो वृक होता है उसकी इकाई होती है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो वृक की इकाई होगी और न्यूरॉन जो होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई होगी। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, जैसे गुर्दा, यकृत, अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अग्नाशय। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।